हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बबली स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूं वी में बैक नेक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइनर कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं इसमें आपको कटिंग करना बताती हूँ। तो फ्रेंड, कटिंग करने के लिए हमने लाइनिंग के कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है। अब हम अपना मेज़रमेंट ले लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने लेंथ लिया है 14.5 इंच, क्योंकि हमें 13.5 इंच रेडी करना है। शोल्डर लिया है हमने 5 इंच और आर्म होल भी लिया है हमने 5 इंच। चेस्ट लिया है हमने 8 इंच। हमारा 32 साइज़ का ये ब्लाउज़ है। और वेस्ट लिया है हमने 7 इंच। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से अब स्केल की मदद से हम पूरी लाइन को सीधी कर लेंगे। आप भी इस तरह से स्केल की हेल्प से पूरी लाइन को सीधी कर लें। अब हम 2 इंच ऊपर से लेंगे और 2 इंच नीचे से एक्स्ट्रा लेंगे। ये हमारे मार्जिन के लिए है। अब इसे भी हम स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ पे 1 इंच अपने आर्म होल की गोलाई दे रहे हैं और ऊपर से यहाँ से हमने 3 इंच लिया है। अब इस तरह से हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब इस तरह से आधा इंच हम पीछे की तरफ डाउन करते हुए आधा इंच का ही यहाँ पे गोलाई दे देंगे फ्रंट पार्ट के लिए। अब यहाँ पे हम 2.5 इंच ले रहे हैं नेक के लिए और हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसे कट करेंगे। कट करने के लिए हमने इसे इस तरह से फोल्ड कर लिया है, क्योंकि हम दोनों पार्ट एक साथ ही कट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम अपने आगे आर्म होल में गोलाई दे देंगे। ये फ्रंट पार्ट में ही हम गोलाई देते हैं, बैक के पार्ट में हम गोलाई नहीं देते हैं। तो इस तरह से हम फ्रंट पार्ट में गोलाई दे देंगे, कट कर लेंगे आगे से। तो देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पे हम दोनों को पकड़ के इस तरह से एक कट लगा लेंगे। हमारे नेक की दोनों पार्ट में सेम नेक की कट हो गई है। अब हम यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स के लिए लिया है यहाँ पे हमने लेंथ लिया है 8 इंच। यहाँ से लिया है हमने 7.5 इंच। हमने गोलाई लिया है 6 इंच और एक्स्ट्रा हमने 1.5 इंच लिया है। अब हम इसे इस तरह से मिला देंगे। इसके बाद हम अपने स्लीव्स का शेप देंगे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम स्लीव्स का शेप दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये फ्रेंड्स, हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब हम सेंटर पे इस तरह से कट लगा लेंगे। हमने दोनों स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब हम आगे से इसमें इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट में जोड़ने के लिए है। ये कट इसलिए हम करते हैं ताकि हमारे फ्रंट पार्ट में कोई आर्म होल में कोई झोल ना आए।
तो देखिए फ्रेंड, हमने इस तरह से मेन फैब्रिक को रख लिया है। इसके ऊपर जो लाइनिंग का कपड़ा हमने कट किया है उसे रख लेंगे। अब हम इसके चारों तरफ से कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने सारे पार्ट को कट कर लिया है मेन फैब्रिक पे भी इस तरह से। अब हम फ्रंट पार्ट के नेक की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने लेंथ लिया है 6.5 इंच और विड्थ लिया है हमने 2.5 इंच। अब हम इस तरह से एक बॉक्स बना के रेडी कर लेंगे। अब इसमें हम 1 इंच की गोलाई देंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड, हमने गोलाई दे दी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने फ्रंट पार्ट के नेक की कटिंग कर ली है। अब हम बैक पार्ट के नेक की कटिंग करेंगे। इसके लिए हम नीचे से जितना हमें लंबाई रखना होता है रख के निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हमने विड्थ लिया है 3 इंच और लेंथ लिया है 10.5 इंच, और उससे भी हम एक बॉक्स बना के रेडी कर लेंगे। इसके बाद हम वी शेप इस तरह से दे देंगे। इस तरह से हम वी शेप का निशान लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने वी शेप में निशान लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने बैक पार्ट के भी नेक की कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पे टक्स के निशान लगा रहे हैं। 10.5 इंच पे हमने लिया है और यहाँ से हमने 3.5 इंच लिया है। इसके बाद हम टक्स का इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने टक्स के निशान लगा लिए हैं। अब हम आपको इसकी स्टिचिंग बताते हैं। तो देखिए फ्रेंड, स्टिचिंग के लिए हमने इस तरह से बैक पार्ट को लिया है। इसके बाद हम पहले नीचे एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से, लाइनिंग के कपड़ा और मेन फैब्रिक को रखते हुए। हम इसमें कमर पट्टी अटैच नहीं करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने नीचे एक सिलाई लगा ली है। अब हम नेक को पिन से इस तरह से अटैच कर लेंगे लाइनिंग के कपड़े के साथ। इसके बाद हम इस पे एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड, हमने नेक पे सिलाई लगा ली है। अब हम नेक की कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जो बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही हैं उसको आप प्लीज़ इग्नोर करिएगा। तो देखिए फ्रेंड, हमने नेक की कटिंग कर ली है। अब हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। नीचे के साइड भी हम छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने कट्स लगा लिए हैं। अब हम इसे पलट लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने इसे पलट लिया है। अब हम इसके ऊपर नेक पे एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से, अच्छे से फिनिशिंग के साथ एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने पूरे नेक पे सिलाई लगा ली है। अब हम नीचे के साइड भी एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड, हमने नीचे की साइड भी एक सिलाई लगा ली है। अब हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने सिलाई लगा ली है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। इसके बाद हम बैक में टक्स के निशान लगाएंगे। इस तरह से हम सिलाई लगा लेते हैं टक्स पे। अब हम इसी तरह से दोनों साइड टक्स की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने दोनों टक्स पे सिलाई लगा ली है। टक्स के निशान पे सिलाई लगा ली है। अब हम इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे 1-1 इंच का मार्क कर लेंगे। पूरे नेक पे इस तरह से 1-1 इंच की मार्क कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसे देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। अब हम इसे इस तरह पलट के
इस तरह से अच्छे से एक के ऊपर एक रख के इस तरह से कर लेंगे, ताकि एक साइड का जो हमारा निशान लगा था वो दूसरे साइड में भी लग जाए। तो देखिए फ्रेंड, हमने दोनों साइड निशान लगा के रेडी कर लिया है। अब हम यहाँ पे नेट की फैब्रिक ले रहे हैं जिसे हमने कट किया है। इसका विड्थ लिया है हमने 3 इंच और लेंथ हमने अपने अकॉर्डिंग लिया है। अब इस तरह से हमने जो निशान लगाया था उसके ऊपर इस तरह से नेट का फैब्रिक रखते हुए हम प्लीट्स डाल लेंगे। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम छोटे छोटे से प्लीट्स डाल लेंगे। एक साइड से हम पूरे नेक पे इस तरह से छोटे छोटे से प्लीट्स डाल के रेडी कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने प्लीट्स डाल के रेडी कर लिया है। अब हम प्लीट्स को इस साइड फोल्ड करते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर एक इस तरह सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने सिलाई लगा के रेडी कर लिया है। अब हम दूसरी साइड भी इसी तरह से प्लीट्स डाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने दोनों साइड प्लीट्स डाल के रेडी कर लिया है। अब हम नेक पे इस तरह से लेस लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने नेक पे इस तरह से लेस लगा ली है। अब हम लेस के कॉर्नर पे एक और सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने नेक पे लेस लगा ली है। तो देखिए फ्रेंड, एक तरफ जहां हमने प्लीट्स डाली थी उस साइड में हमने लेस लगा ली है। दूसरे साइड भी हम इसी तरह से प्लीट्स पे इस तरह लेस लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो दोनों प्लेट्स रेडी की थी उस पर हमने लेस लगा लिया है। अब इस तरह से हम फ्रिल बना के एक इस तरह से उसे अटैच कर लेंगे। अगर आपको ये बनाना नहीं आता तो मेरे चैनल पे एक ब्लाउज़ की वीडियो मैंने अपलोड की है, उस पर मैंने इस तरह से बनाना बताया है, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर इस तरह से एक बटन लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड, हमने इस तरह से इसके ऊपर बटन लगा लिया है और अब हमारा बैक पार्ट का डिज़ाइन बन के रेडी हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट की सिलाई करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम नेक पे सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हम नीचे भी इस तरह से एक सिलाई लगा लेंगे। अब पूरे में हम छोटे छोटे से कट्स लगा के इस तरह से पलट लेंगे। अब हम नेक के ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। नेक पे हमने सिलाई लगा ली है। अब नीचे भी हमने एक सिलाई लगा ली है। अब इस तरह से हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे और सेंटर से कट कर लेंगे, क्योंकि हम फ्रंट ओपन ब्लाउज़ बना रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने दोनों को कट कर लिया है। अब हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट में टक्स की सिलाई लगाएंगे। फ्रेंड्स, हम 1 टक्स पे ये ब्लाउज़ बना रहे हैं। आप चाहे तो प्रिंसेस कट या 4 टक्स पे भी बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने एक साइड इस तरह से टक्स लगा लिए हैं। अब दूसरी साइड भी हमने टक्स लगा के रेडी कर लिया है। अब हम इस पे हाई हुक की पट्टी अटैच करेंगे। इस तरह से इस पे हम एक सिलाई लगा लेंगे। इस पे सिलाई लगाने के बाद इसे इस तरह फोल्ड करते हुए उसके ऊपर भी हमने एक सिलाई लगा ली है। अब इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने इस तरह सिलाई लगा ली है। अब दूसरे पार्ट में हमने ये कपड़ा लिया है, इसे डबल फोल्ड करके इस तरह से इस पे एक सिलाई लगा लेंगे। इसको सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे इस साइड में फोल्ड करते हुए इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने दोनों फ्रंट पार्ट में हाई हुक की पट्टी लगा के रेडी कर लिया। अब हम नेक पे लेस लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने
फ्रंट पार्ट में लेस लगा लिया है नेक पे। अब हम स्लीव्स की स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने स्लीव्स लिया है। अब हमने एक पट्टी इस तरह से कट कर लिया है जिसकी विड्थ हमने ली है 3 इंच और लेंथ अपने अकॉर्डिंग। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम स्लीव्स पे ये पट्टी को रखते हुए इस पे छोटे छोटे से प्लीट्स डाल लेंगे। इस तरह से हम छोटे छोटे से प्लीट्स डाल लेंगे। डबल फोल्ड करके उस पट्टी को रखते हुए हम इस तरह से छोटे छोटे से प्लीट्स पूरी स्लीव्स में डाल के रेडी कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने पूरी स्लीव्स में प्लीट्स डाल ली है। अब हम लाइनिंग का कपड़ा इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए अच्छे से इसके ऊपर एक सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे और दूसरी स्लीव्स भी हम इसी तरह से प्लीट्स डालते हुए अच्छे से रेडी कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने सिलाई लगा ली है। अब हमारी दोनों स्लीव्स रेडी हो चुकी है। अब हम यहाँ पे शोल्डर अटैच करेंगे। इसके लिए हमने बैक पार्ट को सीधा और फ्रंट पार्ट को उल्टा रखते हुए इस तरह से हम शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, हमने शोल्डर ज्वाइन कर लिया है। अब दूसरी साइड भी हम इसी तरह से फ्रंट पार्ट को रखते हुए इस साइड भी हम शोल्डर को इसी तरह ज्वाइन कर लेंगे। अब हम इस पे स्लीव्स अटैच करेंगे आर्म होल में। इस तरह से हम स्लीव्स को रखते हुए ज्वाइन करते हुए इस तरह से रखते हुए हम स्लीव्स को अटैच करेंगे और उसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने स्लीव्स अटैच कर लिया है। अब हम दूसरी साइड भी इसी तरह से स्लीव्स अटैच कर लेंगे। इसके बाद हम दोनों पार्ट को रखते हुए पहले सीधी एक सिलाई कॉर्नर पे इस तरह से लगा लेंगे। दोनों साइड हम इस तरह से सीधी सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसे इस तरह से पलटते हुए इसके कॉर्नर पे एक सिलाई लगा लेंगे और दोनों साइड हमने इस तरह कॉर्नर पे सिलाई लगा लेना है। उसके बाद हम अपना फिटिंग दे देंगे। तो देखिए फ्रेंड, फिटिंग देने के बाद हमारे ब्लाउज़ का डिज़ाइन कुछ इस तरह का आया है। तो फ्रेंड, आपको मेरे ब्लाउज़ का डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको कोई भी डिज़ाइन के बारे में पूछना हो या पिक सेंड करना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। वहाँ पे आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। मैं वहाँ पे आपके डीएम का आंसर ज़रूर दूँगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।